आज 9 सितंबर हो गया। पंजाब में बाढ़ आए हुए 10 से 15 दिन हो गए और मोदी जी को आज जाने का टाइम मिला है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और यमुना जी के पानी से दिल्ली के आसपास के एरिया और अपना मथुरा, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। लेकिन सरकार को कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं है। अपने आराम से भाषणबाजी करने में लगे हुए हैं। कोई नेता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी मुख्यमंत्री को फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी और प्रधानमंत्री जी तो अपना है ही माशाअल्लाह आदमी। पंजाब की जो दुर्दशा इस टाइम हुई है, अगर उसमें आम जनता ने साथ नहीं दिया होता तो पंजाब वालों का सोचो क्या हाल होता। क्योंकि नेता तो सिर्फ तभी जाता है जब उसे वोट चाहिए होता है, तो वो पैर भी छू के आता है, मदद भी करके आता है। लेकिन इस टाइम जब सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरत मदद की थी सरकार से, तो सरकार ने कोई चर्चा नहीं की उस बारे में, कोई सहायता नहीं भेजी। अभी मंत्री को कहीं भी जाना हो तो हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट जैसी सुविधाएं घंटों में तैयार हो जाती हैं, हेलीपैड घंटों में तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतने दिन हो गए पंजाब में बाढ़ आए हुए, ना कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा है, ना कोई जेट की सुविधा है, ना सरकार की तरफ से किसी बोट की सुविधा करी गई है। जो वहाँ की आम जनता है, हरियाणा वालों का भगवान भला करे, जिन्होंने तुरंत तत्काल इतनी फुर्ती में मदद करी है, जिन्होंने पूरे पंजाब के लोगों को बचा लिया, और जिनको ये मोदी जी खासकर धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने में लगे हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मदद मुसलमानों की तरफ से आ रही है। हिंदू जो ज़्यादा शेर बना बैठा हुआ रहता है, कोई उतना हिंदू नहीं आगे आया जितना मुसलमान आ रहा है हर स्टेट से। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा से, यूपी से ले लो, राजस्थान से ले लो, हर जगह से मुसलमान आगे आ रहा है। लेकिन मुसलमान और हिंदू की गलती नहीं है। इन नेताओं ने जो ये गंद मचा रखा है ना हिंदू मुस्लिम वाला, इससे पूरा जो भाईचारे का माहौल ख़राब किया हुआ है, ये नेताओं को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। इसलिए अब आज मोदी जी जा रहे हैं, आज देखते हैं क्या करते हैं। जब लोगों ने वहाँ सारी मदद पहुँचा दी, हर सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करा दी, अब इनको जाने का टाइम मिला है। अब तुम्हारे जाने से क्या फ़ायदा? जाओगे, भाषणबाजी कराओगे, 10 सिक्योरिटी वालों को लेकर पानी में घुमाओगे और बस आ जाओगे, हम पंजाब गए थे। अरे पंजाब जब जाना चाहिए था जब वहाँ पर कोई नहीं जा सकता था, उस टाइम पर तुम्हें पहुँचना चाहिए था सबसे पहले। तुम देश के एक तरह से राजा हो, जो तुम कह दो वही होगा। लेकिन तुम्हें तो वोट से मतलब है, क्योंकि वहाँ तुम्हारी सरकार नहीं है, इसलिए वहाँ तुम्हें जाना से क्या फ़ायदा मिलता। अब वहाँ पर कोई दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए तुम मदद देना नहीं चाहते, वरना तुम्हारा नाम खराब होगा। और तुम्हारा नाम खराब हो या ना हो, उस पार्टी को तो गालियाँ पड़ेंगी कि वहाँ तो उसकी सरकार है। लेकिन वो सरकार भी तो तभी मदद करेगी जब तुम आगे से धन भेजोगे। तुमने तो रोक लिया होगा, ताकि जब तुम जाओ तो तुम अपना सिक्का जमा कर आओ कि देखो हम आए, लेकिन जो जिसकी सरकार है उसने तुम्हारी मदद नहीं करी। तो ये राजनीति छोड़ो, इंसानियत दिखाओ और लोगों को बचाओ। दिल्ली का भी यही हाल है, आसपास के लोगों का, जहाँ पानी भर चुका है यमुना का। मथुरा का भी यही हाल है, राजस्थान में भी बुरा ही हाल है, और उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर भी किसी को सबको ही पता है कि वहाँ भी क्या दुर्दशा हुई है। तो ज़रा ये राजनीति से बाहर आकर कोई आपको अपनी जेब का पैसा खर्च नहीं करना है, ये सारा पैसा जनता का दिया हुआ है, तो जनता का पैसा जनता पे ही यूज़ कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है।
राजनीति करने के लिए तो पूरा समय पड़ा है, लेकिन इस आपदा के समय पे कृपया करके कुछ तो सहायता करने की कोशिश करो, क्योंकि सब सरकार के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर वो जो काम सरकार को करना चाहिए वो आम जनता कर रही है, गरीब से गरीब आदमी कर रहा है। लेकिन कोई नेता जो साला अरबों खरबों रुपये कमा के बैठा अपनी सात पुश्तों के लिए, साला अपना कई पीढ़ियों को बैठा के खिला सकता है, इतना पैसा कमा के बैठा है, और आज जब मदद की टाइम आता है तो जनता से पैसे मांगते हो। अरे कुछ तो शर्म करो, जब जनता वोट देती है तो उस एक वोट की कीमत तो कम से कम रखो। 500-1000 रुपये जब दारू पिला के और वोट ले लेते हो, वो सब छोड़ो और थोड़ी इंसानियत दिखाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी धर्म का हो। इस वक्त पे ना पार्टी देखो ना धर्म देखो, इंसानियत देखो और मदद करो।